हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स की जो वर्कशीट नंबर 35 है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 1। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 1 करेंगे, जिसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी हमें दे रखी है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आज हम इस आइडेंटिटी को ध्यान से समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट वर्कशीट में क्या किया था। तो लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि जो साइन, कॉस और टेन हैं उनकी 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, हमने लास्ट वर्कशीट में ये किया है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा मैं। साइन 30 डिग्री की तो वो होती है 1/2 प्लस नेक्स्ट है हमारा कॉस 30 डिग्री, वो था √3/2, ठीक है, माइनस यहाँ बोला है साइन 60 डिग्री। साइन 60 होती है √3/2 और प्लस कॉस होता है 1/2, ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो माइनस हो रहा है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लास्ट में 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0। नेक्स्ट दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है, उसका स्क्वायर किया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो 4/4 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका तो आंसर 1 आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें बोला है कि साइन ए जो है वो 1/2 है, कॉस ए जो है √3/2 है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1/2 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू दे रखी है √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4। कैंसिल किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 1। तो ये जो क्वेश्चन है हमने लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो आज हम जो आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जो सेकंड वाला पार्ट किया है वहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एंगल दोनों में सेम है बट दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 आ रहा था। इसी तरीके से थर्ड वाले पार्ट में भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करा, यहाँ पर वैल्यू पुट करके, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है सेम एंगल पे क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो आज आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। और इसी तरीके से अगर मैं कॉस को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन को वहाँ ले जाऊँगा तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊँगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है, तो हमें क्या बोला है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। तो हमें बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो होते हैं फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। इन सबको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या बोला है, हमें ये पता है कि जो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला वो है, होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के होता है, ठीक है। ये 1 के बराबर होता है।
तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइन को, तो साइन स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी बताया है। ठीक है, तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये जो स्क्वायर इधर आकर रूट में बदल जाएगा, तो ये क्या आएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें ये पता है जो ये सेक है ये किसका उल्टा होता है, कॉस का। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस है वो होता है 1/सेक ए। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो सेक का तो हमें पता लग गया 1/, कॉस का तो पता लग गया 1/सेक ए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट में 1 माइनस 1/सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं और सॉल्व करके लिखूं तो और क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम लूँगा तो ये आएगा हमारा पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए, और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, ये स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा तो ये बचेगा सेक ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन ए को हमने सेक ए के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब हमारे पास साइन की वैल्यू पता लग गई, कॉस की वैल्यू पता लग गई। तो हमारे पास जो है टेन क्या होता है, टेन जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस होता है। तो अगर मैं साइन अपॉन में कॉस करूं, साइन ए अपॉन में कॉस ए करूं, तो ये दोनों अगर फ्रैक्शन में लिखूँ तो सेक से सेक कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये तो 10 की वैल्यू आ गई। हमारे पास साइन भी है, कॉस भी और 10 भी है, और हमें पता है इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है। तो हमारे पास 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1 में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई। और हमारे पास जो है साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल, कोसेक होता है, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1/, में साइन होता है। ठीक है, हमें पता है कि 1/, में साइन ए होता है, और साइन हम निकाल चुके हैं ये रहा। ठीक है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो सेक a/, में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हमारा सेक का आ गया। और हमारे पास अब क्या बचा है, हमारे पास है अब सेक है, तो सेक ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 में कॉस ए, तो ये तो हमारा सेक ए ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें बोला है कि हमें x बराबर दे रखा है a साइन थीटा और y बराबर दे रखा है a कॉस थीटा। तो हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, तो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह हम लिख देंगे a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y की जगह लिख देंगे a कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यह एक ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरीके से करेंगे। अगला देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें बोला है इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें बोला है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आपको अब ये गिवन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को ये राइट साइड ले जाऊँ तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी की है, ठीक है, वो क्या थी, वो हमने ये की थी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये इसकी इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, ये इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। और अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब इससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्कशीट में, तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, जो भी खाली जगह है वहाँ फिल करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी आज की है। तो ये हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अगर मैं कॉस को साइड ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और अगर मैं साइन को इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको तीनों की तीनों याद रखनी है, ठीक है। इसी के बेस पर हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास है डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा साइन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ नेक्स्ट हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर के, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है तीसरा, अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इससे पहले क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हमें शो करना है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें ये पता है कि जो सेक है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स के प्लस, और ये होता है साइन का, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं नीचे दोनों का एलसीएम लूँ तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 हमारा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर से, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। और देखिए अब हमारे पास यहाँ बचा है ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, जो भी हमने आइडेंटिटी की है। तो यहाँ पर आ गया 1 और नीचे बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें दिया हुआ है। तो 1 अपॉन कॉस किसका होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन होता है किसका, कॉसेक का, तो 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है कि जो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के दे रखा है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें बोला है
सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है हमारा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, ठीक है। और जो सेक है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको सेम टू सेम लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू के था। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ साइन एक्स, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सेक नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा साइन एक्स आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर को इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो स्क्वायर है यहाँ का रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स आ गया हमारे पास रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस का तो निकल गया, तो टेन का निकालते हैं अब। तो हमें पता है कि जो टेन होता है टेन एक्स वो होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हमें साइन के रिस्पेक्ट में करना है सब, तो साइन तो ऊपर है इसमें, और कॉस की वैल्यू हमने निकाल दी है ये रही, तो इसको लिख देंगे अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू हमारी साइन के रिस्पेक्ट में ही आ गई है, ठीक है। कॉस की वैल्यू हो गई है, टेन की वैल्यू हो गई है। अब देखते हैं कॉट की वैल्यू। कॉट एक्स जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन में टेन एक्स होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो कॉट हमारे पास ही आ गया है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है 1 अपॉन में कॉस का। तो कॉस की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक भी निकल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसेक है, कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स होता है हमारा 1 अपॉन में साइन एक्स। तो हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइन के रिस्पेक्ट में निकल चुकी है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।